हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएसजे की वैकेंसी को निकाला गया है और आने वाले वक्त में देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि 2 से 3 महीनों के अंदर मैक्स टू मैक्स आपका एग्जाम भी कंडक्ट हो जाए। अगर हम पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ पीसीएसजे के सिलेबस को देखते हैं तो हमें ये देखने और समझने का मौका मिलता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर टोटल जो सब्जेक्ट्स यानी कि विषय की संख्या है वो 15 है। अगर उस 15 को हम डिवाइड करें या बाइफरकेट करें तो हमें ये पता चलता है कि उसके अंदर 10 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिसको कि मेजर या माइनर की संज्ञा दी जा सकती है और अमूमन ये वो सब्जेक्ट हैं जो लगभग हर स्टेट के एग्जाम में आपसे जनरली पूछ लिए जाते हैं। लेकिन उसके अलावा 5 सब्जेक्ट और भी हैं जो प्योरली आपके लोकल सब्जेक्ट हैं। लोकल का तात्पर्य यहां पर यह है कि ये सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के अंदर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी अदर स्टेट से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए टारगेट फॉर आईक्यू के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक बैच आपका प्योरली डेडिकेटेड है आपके लोकल एक्ट के रिगार्डिंग। ये पूरा का पूरा जो बैच है इसके अंदर आपके 10 सब्जेक्ट को लेकर चर्चा नहीं बल्कि आपके जो 5 महत्वपूर्ण लोकल लॉज हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी। अगर आप इन 5 लोकल लॉज को देखते हैं तो इसमें सबसे बड़ा जो एक्ट आपके सामने नजर आता है वो है आपका द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959 का। अगर हम इस लैंड रेवेन्यू की बात करते हैं तो आमतौर पे छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यूपी के अंदर भी पहले आपका यूपी ZLRA था, उसके बाद आपका यूपी रेवेन्यू कोड शामिल किया गया। तो ये जो आपका कोड है ना 1959 का, ये थोड़ा सा आपके लिए लेंदी होगा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होगा। उसके बाद जो दूसरा माइनर एक्ट आपके सामने निकल कर आता है लोकल लॉस की कैटेगरी में, वो है आपका द कोर्ट फीस एक्ट। आमतौर पे जब हम इस कोर्ट फीस एक्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर बेसिकली जो न्यायालय फीस अधिनियम है उसको लेकर चर्चा की गई है। तीसरा जो आपका महत्वपूर्ण पार्ट है वो बेसिकली बात करता है द रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में, जिसको कि आमतौर पे हम लोग रजिस्ट्रीकरण अधिनियम जानते हैं। इसके बाद जो चौथा एक्ट है बेसिकली वो बात करता है आपसे एक्साइज एक्ट के बारे में, यानी कि आबकारी अधिनियम के बारे में। और जो 5वां और अंतिम एक्ट है आपका वो आपका रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 का है, जिसको कि आमतौर पे हम लोग भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के नाम से जानते हैं। तो इस बैच के रिगार्डिंग ऑलरेडी सारी की सारी डिटेल आपको टारगेट फॉर आईक्यू के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी और ये बैच आपका बहुत ही जल्द कह दीजिए या तो शुरू होने वाला है या तो शुरू हो चुका है। लेकिन इसके साथ एक बैच आपका और है जो आपका प्रॉपर टैलेंट बैच है। उसके अंदर तो सारे 15 के 15 सब्जेक्ट को लेकर चर्चा की जा रही है, लेकिन जो आपका लोकल एक्ट वाला बैच है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 5 एक्ट को लेकर आपके साथ चर्चा की जाएगी। और ये सारी क्लासेस आपकी टारगेट फॉर आईक्यू के ऑफिशियल ऐप टारगेट फॉर आईक्यू पे ही कंडक्ट होती है, जिसको कि आप लाइव क्लास में भी शामिल हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप उसके रिकॉर्डेड वर्जन को भी नंबर ऑफ टाइम्स दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी इससे संबंधित टेस्ट सीरीज होंगे, जो भी इससे संबंधित रेलेवेंट नोट्स होंगे, जो भी इससे संबंधित आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज होंगे, उन सभी को भी आपके साथ शेयर जरूर किया जाता है। तो अगर आप इस बैच में इनरोल होना चाहते हैं तो आप इस बोर्ड पर दिए गए नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके इनरोलमेंट प्रोसीजर के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।